पोर्शन में आते हैं और ये जो छोटी छोटी फिशेस होते हैं इनको खाते हैं और वापस से दिन में डीप सी के अंदर चले जाते हैं। तो ये था जोन नंबर 1। अब बात करते हैं जोन नंबर 2 की, द ट्विलाइट जोन। इसकी गहराई है 200 मीटर से 1000 मीटर तक। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर सनलाइट ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है। इस वजह से यहाँ पर प्लांट्स भी नहीं होते और यहाँ के ऑर्गेनिजम्स के पास खुद की लाइट होती है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ओरफिश। अब ये देखो इतनी गहराई में होते हैं ना कि कभी भी कोई भी घटना होने वाली होती है, जैसे कि अर्थक्वेक, तो इन ऑर्गेनिजम्स को ऑलरेडी पता चल जाता है और इसी वजह से जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है ओरफिश ऑलरेडी सतह से ऊपर आ जाता है ताकि वो उस अर्थक्वेक से सरवाइव कर पाए। अभी इस जोन के अंदर के कुछ और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म से मैं आपको मिलवाता हूं, जैसे कि स्पर्म वेल। ये एक ऐसी वेल है जिसका वेट होता है 50,000 किलो, बहुत ज्यादा वेट है। इसके अलावा इसका लार्जेस्ट ब्रेन है, यानी अगर आप पूरी दुनिया में देखो सबसे बड़ा दिमाग किसका है तो यही वेल है जिसका सबसे बड़ा दिमाग होता है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म बताता हूं, कोलोसल स्क्विड। इसका जो वेट है ना वो एक कार के वेट के बराबर होता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना कि इसकी जो आंखें हैं वो वर्ल्ड के सबसे बड़े आंखें हैं। इसकी जो आंखें होती है ना वो डिनर प्लेट की तरह होती हैं और देखकर आप पक्का डरने वाले हो। अब बात करते हैं अगले ऑर्गेनिज्म के बारे में, सिफोनोफोर्स। अभी जो सिफोनोफोर्स है ना ये होता तो बहुत छोटा है, लेकिन ये कॉलोनीज के अंदर रहता है, यानी अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से जुड़ता जाता है और एक रिबन की तरह शेप ले लेता है और इसका जो साइज होता है वो होता है 2 या फिर 3 ब्लू व्हेल से भी बड़ा। अब बात करते हैं अगले जोन की, द मिडनाइट जोन। अब ये जोन स्टार्ट होता है 1000 मीटर से 4000 मीटर के बीच का। यहाँ पर देखो सनलाइट तो ऑलमोस्ट नहीं, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एनर्जी भी बहुत कम है, जिस वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बड़ा धीरे धीरे मूव करते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर महसूस होता है वो ऊपर के कंपैरिजन में 380 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी ऐसा प्रेशर है ना जिससे कि ह्यूमन बोन्स पूरी तरीके से क्रश हो सकती हैं। उसके अलावा ये वही जोन है जहां पर वो जो टाइटैनिक बड़ी सी जहाज था ना उसके टुकड़े आज भी प्रेजेंट हैं। इस जोन के कुछ ऑर्गेनिज्म से मैं आपको मिलाता हूं। एक फिश का नाम है एंगलर फिश। इसकी सबसे स्पेशल चीज क्या है, इसका जो हेड है ना वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है, यानी ग्लोइंग हेड होता है इसके पास। उसके अलावा जो मेल फिशेस होती हैं वो फीमेल फिशेस के अंदर रहती हैं, इवन इनकी डेथ भी फीमेल फिशेस के अंदर ही होती है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जोन के अंदर, बैरल आई फिश। इसकी सबसे स्पेशल बात है कि इसकी जो आंखें हैं वो 360 मूव कर सकती हैं और इसका जो हेड है वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है द ब्लैक स्वैलोअर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी चीज को स्वैलो करने वाला है, यानी खाने वाला है। इसकी सबसे स्पेशल चीज ये है कि ये अपने साइज से 3 से 4 गुना बड़े ऑर्गेनिज्म को भी निगल सकता है। इवन